अनियन के छिलकों के साथ और अनियन के छिलकों के ऊपर जो कलर होता है उसको लेके आज हमने 100% अनियन ऑयल बनाया है जो कि बहुत ही शानदार किस्म का है। और मार्केट बेस्ड जो आप ऑयल लेके आते हैं वो आप श्योरिटी उसकी नहीं दे सकते कि वो खालिस प्याज उसका कलर है उसके अंदर या फिर कोई कलर डाला गया है। तो आज की रेमेडी में आप देखेंगे कि हम 100% प्याज के साथ उसका कलर भी निकालेंगे, उसके न्यूट्रिएंट्स लेंगे, प्याज के छिलकों की तमाम जो खसूसियात हैं वो हमारे ऑयल में शामिल होंगी और 100% खालिस ऑयल बनाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी को ध्यान से देखिए, पूरे तरीके से ये स्टेप्स फॉलो कीजिए ताकि आप अनियन का वो ऑयल हासिल कर सकें जिसकी आपके बालों को ज़रूरत है, यानी 100% अनियन ऑयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑयल जो है वो बिल्कुल कमर्शियल ऑयल की तरह है, इसमें बिल्कुल प्याज का जूस शामिल नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ छिलकों के साथ अपना ऑयल बनाया। छिलकों के साथ आपने ऑयल किस तरह बनाना है वो मैं अभी आपके साथ रेसिपी में मैंने शेयर किया है। अभी आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि ये ऑयल जिस तरीके से बना है और ये कितना नाइस तरीके से बना है कि इसमें कोई पानी का कंटेंट जो है वो मौजूद नहीं है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये छिलकों का स्टेन है, यानी कलर है। और वो कलर हमारे जो ऑयल है उसके अंदर उसने अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं। इसमें उसी तरह की तेज़ खुशबू भी है जो प्याज की होती है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो बेस था यानी छिलके, वो यहाँ पे उनमें सारा स्टेन जो है वो ख़त्म हो चुका है, स्टेन हमारे ऑयल में शामिल हो चुका है और अब ये सिर्फ छिलके हैं, कोई पानी नहीं है इसमें। तो आपको ये ऑयल जो है बड़े फ़ायदे देगा। वैसे तो हम जानते हैं कि प्याज जो है वो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। प्याज में जो सल्फर मौजूद होता है वो कोलेजन की पैदावार में मदद देता है और बालों को सेहतमंद जो सेल्स हैं उनकी नशोनुमा बढ़ाने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ ये बालों की नशोनुमा को बहुत ही तेज कर देता है, क्योंकि सल्फर जो है वो हमारी खोपड़ी के ऊपर तेजी पैदा करता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और सर्कुलेशन कर सर की तरफ बहुत ज़्यादा फ्लो की शक्ल में नहीं आता। इसीलिए आप देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हाथ पे चोट लगती है और खून ना रुक रहा हो तो कहा जाता है कि सर के ऊपर बाजू कर लो, ऊपर तक ले जाओ और ब्लड की सर्कुलेशन क्योंकि बुलंदी की तरफ जो है यानी हेड की तरफ वो कम होती है तो वो ब्लड जो है वो रुक जाता है। तो इसी तरह से सर के अंदर जब ये ऑयल गरमाइश पैदा करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से नए सेल्स पैदा होते हैं और कोलेजन की पैदावार को ये तेज़ कर देता है। हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं जिसकी वजह से हमारे खून की गर्दिश जो है सर के अंदर वो बढ़ती है। उस गर्दिश के बढ़ने से बहुत सारे मसाइल बालों के हल होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्याज ले लिया जिसको रात को वॉश करके स्ट्रेनर के अंदर डाल के छलनी में तो इसको सूखने के लिए रख दिया था। प्रॉपर छिलके जो हैं वो हमारे सूख चुके हैं। आप धूप इस्तेमाल कर लीजिए या रात को इसी तरह प्याज साबुत जो है उनको धो के रख लीजिए। अच्छे तरीके से आपने मेक श्योर करना है कि आपके छिलके जो हैं वो साफ-सुथरे हों। जो छिलके खुद ब खुद प्याज से उतर रहे होते हैं उनको इसी तरह से वॉश करके उनको भी शामिल कर लीजिए। और इस तरह से तमाम प्याज़ों के ऊपर से बारीक जो छिलका है और क्रंची सा छिलका जो है उसको उतार के एक प्याले में डाल लीजिए। हमें एक पूरा बाउल चाहिए, पूरी डिश के लिए इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। और इस तरह से जो प्याज के अंदर से मोटे छिलके के ऊपर से हमने जो स्टेन वाला पार्ट है उसको बारीक बारीक छुरी की मदद से इस तरह से उतारना है जिस तरह मैं आपको शो कर रही हूँ। सिर्फ हमें ये कलर वाला हिस्सा चाहिए क्योंकि इसी में से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। जिस तरह से हर चीज़ का छिलका जो है वो भरपूर विटामिन्स के साथ मौजूद होता है, इसी तरह से प्याज का ये जो कलर वाला हिस्सा है और छिलके हैं इसके अंदर तमाम इसके विटामिन्स मौजूद हैं। तो हम इसके साथ अपना ऑयल बनाएँगे और ये ऑयल बिल्कुल होगा जैसे आप बाज़ार से, मार्केट से कमर्शियल
ऑयल जो है वो लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये तसल्ली होगी कि हमारे पास 100% ऑयल के अंदर प्याज का तमाम असर जो है वो मौजूद है, क्योंकि हम इसको खुद बना रहे हैं। हम इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहे, कोई कलर नहीं डाल रहे, और ये पूरे तसल्ली के साथ हम इसको ऑयल को बनाएंगे और इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट भी शानदार किस्म के आएंगे। तो तमाम प्याज जो हैं, चाहे वो आप परतें अलग-अलग करके हर परत के ऊपर से इस तरह से निकाल लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है। 3 प्याज़ों में से आपको ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। मैंने 3 से 4 प्याज़ जो हैं उन्हीं को इस्तेमाल किया है। जब ये आपको हासिल हो जाएगा तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करना है। थोड़ा-सा उसमें भी टाइम लगेगा, ये आपको थोड़ी-सी मेहनत वाला काम है, लेकिन जब आपको 100% प्योर चीज़ मिल रही हो और इतने अच्छे तरीके से वो आप घर में खुद बना सकते हैं तसल्ली के साथ, तो व्हाई नॉट? हमें थोड़ी-सी अपने जो बाल हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, गिरते बालों को रोकने के लिए, जो बाल हैं रूखे-फीके हैं उनको चमकदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए और हेल्थी बनाने के लिए ये मेहनत ज़रूर कर लेनी चाहिए। एक दफ़ा बनाएँगे तो बहुत सारे हफ़्ते जो हैं आप अपने बालों को ट्रीट कर सकते हैं इस ऑयल के साथ। प्याज़ के रस के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको पता है कि हर दफ़ा आपको वो फ्रेश बनानी पड़ती है, क्योंकि सल्फ़र जो इसका कंटेंट है वो ज़्यादा देर रखने से ज़ाया हो जाता है, लेकिन ऑयल जो है वो आप बहुत सारे हफ़्ते आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने प्याज़ का वो बारीक छिलका भी ले लिया है और कलर वाला हिस्सा भी उतार लिया है प्याज़ के अंदर से। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। बेस ऑयल के लिए यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप बादाम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोनट ऑयल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने यहाँ ऐसा कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया जो कि फ्रैक्शनेटेड है, यानी एक प्रोसेस के साथ उसको पतला रखा जाता है, जिसके बाद वो जमता नहीं है, और वो स्किन के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों के ऊपर भी इजीली उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपने करियर ऑयल जो हैं वो इस तरह चूज़ कर सकते हैं। सेसमी सीड यानी तिल का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और कोकोनट ऑयल भी, अगर आपको माइंड ना हो, आप जब इस्तेमाल करना हो उसको मेल्ट कर लें धूप में रख के या रेडिएटर के ऊपर। आपने मेक श्योर करना है कि आपके प्याज के छिलके जो हैं दोनों टाइप के वो खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएँ, ताकि उनके तमाम विटामिन्स, तमाम असरात, जो कुछ भी उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो निकल के हमारे ऑयल के अंदर शामिल हो जाएँ। अब यहाँ पे जो छिलके हैं वो बहुत ही बारीक से पिस गए हैं, दोनों ऑयल्स के साथ उनको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम एक शीशे की बॉटल में डाल के तो ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। जब आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो जो पिसे हुए छिलके हैं वो अपना स्टेन यानी जो कलर है वो हमारे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, और वो तमाम फ़वाइद यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑयल के अंदर आ जाएँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनेटेड कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया है जो कि जमता नहीं है, और आप उसको स्किन के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बालों के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है वो जमेगा नहीं, और हमारा ऑयल जो है इसी तरह से हमें बगैर किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगा। साथ ही हमने ऑलिव ऑयल भी डाला है, तो ये दोनों ऑयल बालों के लिए वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि कैस्टर ऑयल भी बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार होता है, बहुत ज़्यादा नए बाल भी उगाता है। तो इस तरह से देखिए ये कितना खूबसूरत सा डिफरेंट से कलर जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, लाइट एंड डार्क, प्याज के अंदर वाला हिस्से का भी और बाहर के छिलकों का भी। तो लाइट एंड डार्क का ये कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारे विटामिन्स हमारे ऑयल को दे देगा। अब यहाँ पे डबल बॉयलर का मेथड इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट डे मैंने पूरी रात यानी 10 से 12 घंटे हमारा जो ऑयल है वो प्याज के छिलकों के साथ मिक्स अप होके तो ये पड़ा रहा है। अब हम इसको डबल बॉयलर में मज़ीद इसको
इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और प्याज का जितने भी बाकी न्यूट्रिएंट्स उन छिलकों के अंदर थे वो भी ऑयल में निकल के आ जाएंगे गरमाइश के साथ। अगर आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे बहुत धूप निकलती है तो आप इस ऑयल को छिलकों के साथ हर रोज धूप दिखाइए। किसी लकड़ी की चीज के ऊपर अपना जो ऑयल जिस बॉटल में आपने डाला है, शीशे की बॉटल ही मैं आपको एडवाइस करूंगी कि यूज करें। तो उसको रोजाना धूप में रख ली लें तो बड़ा अच्छा सा ये आपका ऑयल तैयार हो जाएगा। और अगर आप धूप में इस ऑयल को तैयार करना चाहते हैं तो रोजाना 3-4 दिन आप इसको धूप लगवाइए। उसके बाद स्टेनर की मदद से छिलकों को स्टेन करके तो ऑयल को एक बॉटल में बंद करके रख लें। यहाँ पे ऑयल जो है वो तकरीबन 50% ठंडा हो चुका है। अब हम इसको स्टेनर की मदद से छिलकों को अलग कर लेंगे और ऑयल को अलग कर लेंगे। तो इन छिलकों का जो स्टेन है कलर यानी उसके भी खास फ़ायदे हैं। तो ऑयल के अंदर वो भी थोड़ा-थोड़ा शामिल हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ऑयल बहुत ही खूबसूरत सा प्याजी से कलर का ये बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अभी स्टिल मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगी कि जो स्टेन है यानी जो कलर है प्याज का वो कैसे नीचे बैठ गया है। और हमारा ऑयल जो है उससे हम उसको अलग कर लेंगे और ऑयल बिल्कुल आपके जो मार्केट बेस जैसे ऑयल मिलता है तो उस तरह से हल्के से कलर का रह जाएगा और स्टेन वाला जो हिस्सा है वो नीचे बैठ जाएगा। अगर आप उसको लीव करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उसको अलग करते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से लाइक करते हैं। तो अगर स्टेन वाली चीज़ बीच में ही रहेगी तो उसके असरात हमारे ऑयल में मौजूद रहेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि आप उसको बीच में रहने दीजिए क्योंकि वो वाटर नहीं है बल्कि सिर्फ स्टेन है यानी कलर है। प्याज का अगर आप जूस इस्तेमाल करते हैं तो यही हिदायत की जाती है कि उसको फ्रेश हालत में ही इस्तेमाल किया जाए। जब बनाएं फ्रेश बनाएं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन ऑयल के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, ना तो हमने जूस शामिल किया है और ना ही प्याज को इटसेल्फ पूरे को किसी प्रोसेस में हमने शामिल किया। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो बड़ा खालिस सा बहुत ही खूबसूरत सा बन के रेडी हो चुका है। इस वक्त इसके अंदर सारा कलर और स्टेन मौजूद है। ओवरनाइट जब हम ऑयल को छोड़ देंगे तो ये ऑयल जो है उसके स्टेन के साथ नीचे बैठ जाएगा और ऊपर हल्के बहुत ही हल्के कलर का ऑयल जो है वो रह जाएगा। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी नेक्स्ट डे जो इसकी कंडीशन होगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे छिलके हैं जो कि हमने शामिल किए थे ऑयल के अंदर। तो माशाल्लाह से ऑयल बन के रेडी है। अब इसको आप सर में इस्तेमाल कीजिए और साथ बाद में आप थोड़ा सा हनी और लेमन जूस जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि नेक्स्ट डे जो ऑयल है उसमें कलर जो है प्याज का वो नीचे बैठ चुका है और प्याज जो है वो और ज़्यादा हल्के कलर का हो गया। लेकिन हमें ये श्योर है कि ये प्याज हमारा 100% नेचुरल है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी कलरिंग। सिर्फ ये नेचुरल कलर है प्याज का जो कि नीचे बैठ गया है और छोटे छोटे ज़र्रों की शक्ल में आपको ये नज़र आ रहा होगा क्योंकि अगर जूस हो तो उसमें ऑयल और जूस वो आपको मिक्स हुए साफ नज़र आता है कि ये ऑयल और जूस है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका आप कहेंगे कि कौन सा है बेस्ट वे, तो आप हफ्ते में इसको 2 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तकरीबन 2 घंटे तो आप ज़रूर ही लगा रहने दीजिए। जब 1 घंटा आपको गुज़र जाए इस ऑयल को लगाए हुए तो उसके बाद आप अंडे की एक जर्दी लीजिए, उसमें 1 टीस्पून हनी डालिए, 1 टेबलस्पून लेमन जूस का डालिए, 1 टेबलस्पून ही या 2 टेबलस्पून योगर्ट के डाल लीजिए। तो ये मिक्सचर जो है ये मास्क वो भी इस तेल के बाद लगाने के तो 1 घंटे के बाद उसको भी अप्लाई कीजिए। फिर 1 और घंटा यानी टोटल 2 घंटे आपने ये दोनों चीज़ों को लगा के सर पे तो छोड़ देना है। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बाल आहिस्ता-आहिस्ता
उनकी कंडीशन बेटर होना शुरू हो जाएगी, आपके बाल चमकदार होंगे। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे होते हैं, मैनेजेबल नहीं होते, उनके बाल जो हैं वो चमकदार होना शुरू हो जाएँगे और मैनेजेबल हो जाएँगे, सिल्की और सॉफ्ट होना शुरू हो जाएँगे। तो इंशाल्लाह दूसरी जो बालों के मसाइल हैं वो भी हल होना शुरू हो जाएँगे। अगर बालों में खुश्की है, डैंड्रफ यानी, वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और आपके बालों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएँगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक छोटी बॉटल में अब आपको ऑयल जो है वो सेपरेट करके दिखाऊँगी उस कलर से जो कि प्याज के छिलकों ने हमारे ऑयल के अंदर छोड़ा है। तो ये हमारा खालिस जो ऑयल है प्याज का वो बन के रेडी हो चुका है। इसको आप शीशे की बॉटल में, ढक्कन वाली बॉटल में या किसी ऐसी बॉटल में जिसके ऊपर ड्रॉपर लगा हो या स्प्रे हो, उसमें डाल लीजिए तो वो ज़्यादा आपके लिए ईज़ी होगा। जब आपने लगाना है तो ड्रॉपर की मदद से टपकाइए। जिस तरह मांग निकाली जाती है इस तरह से आप डिफरेंट हिस्से ऐसे निकाल-निकाल के तो उसमें लगाइए। ख़ास तौर पे फ्रंट पे जो हेयर लाइन है और ऑल द वे थ्रू आपकी नेक के साथ-साथ जो हेयर लाइन है, कानों के साथ पूरा ऑल द वे राउंड आप जाके इस तरह से तेल को अप्लाई कीजिए ताकि तमाम बाल जो हैं वो नॉरिश हों और उनको ये प्याज का जो असरात हैं उन तक पहुँचे। क्योंकि सबसे पहले बाल जो हैं वो हेयर लाइन से उनका झड़ना जो है वो स्टार्ट होता है, तो उस हेयर लाइन को कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। चैनल पे नए आए हैं और फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी अपनी ये मालूमात जो है उसको उन तक भी पहुँचा दें और कमेंट करके अपनी प्रेज़ेंस का एहसास दिलाया कीजिए। मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ इसी तरह की मफ़ीद मालूमात और थोड़ी डिफरेंट वे में बनाई गई चीज़ों की रेमेडीज़ या रेसिपीज़। दूसरे चैनल को भी विज़िट कीजिए, नेचर बाय कुन। मुझे उम्मीद है कि आपको कुकिंग की वो रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएँगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआ और इबादत में खुलूस पैदा फरमा कर दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मैजिकल रेमेडी के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।